बिहार के समस्तीपुर से चलकर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचने वाली ट्रेन में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ट्रेन को बीच रास्ते ही रोकना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं कहानी क्राइम की के एक नए एपिसोड में। जबलपुर स्टेशन पर इस ट्रेन को रोका जाता है और पुलिस भी दंग रह जाती है जब पता चलता है कि ट्रेन में एक लाश है। इसे सुनकर मुंबई से बिहार तक और जबलपुर तक हंगामा मच जाता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप और आपके प्यारे हमेशा सतर्क रहें। दरअसल बिहार के समस्तीपुर से चलकर ये ट्रेन मुंबई के लोकमान्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। ट्रेन 23 अप्रैल 2024 को निकलती है और 18 घंटे लेट होने के कारण देरी से पहुंचती है। इसी दरमियान ट्रेन जबलपुर स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को सूचना मिलती है कि ट्रेन में दिव्यांग कोच में डेड बॉडी है। इस पे पुलिस फ़ौरन दिव्यांग कोच में पहुंचती है और देखती है कि एक लड़के की लाश वहां पड़ी हुई है। पुलिस लाश को देखते ही अपने कब्ज़े में लेती है, बॉडी का पंचनामा करती है और उस कोच में मौजूद लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर क्या है ये मामला, कौन है ये लड़का और क्या था पूरा माजरा। तो आइए अब आपको ये कहानी सुनाते हैं, एक एक कर सब रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक शख्स की मौत हो जाती है चलती ट्रेन में, जिसके बाद पूरा बिहार समस्तीपुर से लेकर जबलपुर तक आगजनी जैसा माहौल हो जाता है और लोग प्रदर्शन करने सड़क पर उतर जाते हैं। बिहार के आरा के रहने वाले एक कपल जो नाबालिग होते हैं, अंडर एज होते हैं, लड़का 17 साल और लड़की 16 साल की होती है। इन दोनों में दोस्ती होती है और देखते ही देखते आपको पता है दोस्ती का अंजाम प्यार होता है। इसके बाद ये कपल घर वालों को कहते हैं कि हमें शादी करनी है, हम शादी करना चाहते हैं, और होता वही है, कम उम्र होने की वजह से घर वाले शादी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और दोनों को सलाह देते हैं तुम दोनों अलग हो जाओ। लेकिन साहब ये प्रेम है, ऐसे कहाँ हार मानने वाला था। इस प्रेमी जोड़े को जुदा होना नागवारा था। इसके बाद ये प्लान बनाते हैं जिसके तहत 23 अप्रैल को ये रात को अपने घर से फ़रार हो जाते हैं। घर से भागकर ये पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन। जो ट्रेन मुंबई जा रही थी उसमें बिना टिकट सवार हो जाते हैं। ट्रेन भी खाली थी तो इनको सीट मिल जाती है। 24 तारीख को वो पूरा दिन उस ट्रेन में होते हैं, लेकिन 25 तारीख दोपहर की बात है जब कपल के बीच कुछ अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। इससे पहले आपको बता दूं कि 23 तारीख को जब लड़का लड़की घर से भागते हैं तो पहले पहुंचते हैं सीधा मंदिर और मंदिर में जाकर बाकायदा शादी करते हैं। लड़का मांग भरता है सिंदूर में और पंडित जी के सामने 7 फेरे लेता है और उसके बाद ये स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं। इनका प्लान यही था कि शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अब होता ये है कि ट्रेन में जब ये दोनों सवार थे तब तक सब ठीक था कि अचानक इन दोनों की किसी बात पे बहस होने लगी और बहस के दौरान लड़का बार बार लड़की के पिता को बहुत गालियां दे रहा था और भद्दा बोल रहा था, बहुत गलत बोल रहा था। लड़की ने कहा तुम ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो मेरे पिता को और गाली मत दो। इस पर लड़का माना नहीं, रुका नहीं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और ज़ोर ज़ोर से गालियां देने लगा। लड़की मना कर रही थी कि ऐसा मत बोलो, तुम मेरे पिता को गाली मत दो। इस पर लड़का सुनता नहीं है और लगातार गंदी भद्दी गालियां देता रहता है और लड़की के पिता के खिलाफ़ जो मन में आ रहा है बोले जा रहा था। इस पर लड़की थक हार के बर्थ पर, ऊपर जो बर्थ था वहाँ पे सोने चली जाती है। लगभग आधे घंटे का टाइम बीतता है। लड़की उठती है
और देखती है लड़का कहीं पर भी नहीं दिख रहा और अपने पति को ढूंढने लगती है। यहाँ वहाँ देखती है पर कहीं पर उसके पति का पता नहीं चल रहा था। पति को ढूंढते ढूंढते वो पहुँच जाती है वॉशरूम में, जिसका दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो खोलने की कोशिश करती है, आवाज़ लगाती है, दरवाज़ा पीटती है। उसको डर भी लग रहा था कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। लड़की तेज़ी से दरवाज़े को धक्का देती है, जिसके बाद वो दरवाज़ा वॉशरूम का खुल जाता है। जब वो अंदर देखती है, उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल होता यूँ है कि जिस लड़के के साथ वो फ़रार हुई थी, जिस लड़के के नाम का सिंदूर वो भरकर ट्रेन में सवार हुई थी, उसी लड़के की लाश उसकी आंखों के सामने थी। अब लड़की दंग रह जाती है कि चलती ट्रेन में आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इस तरह की घटना घट गई। वो बहुत रो रही थी, बहुत पछता रही थी। जांच में पता चला लड़के के पास एक गमछा था। उसने अपना गला दबाकर अपनी सांसें रोक ली और अपनी जान ले ली थी। जैसे तैसे लड़की लाश को बाहर लाती है और दिव्यांग कोच जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ पर रख देती है और फ़ौरन वहाँ पे मौजूद लोग जीआरपी को फ़ोन करते हैं। जबलपुर स्टेशन पे जीआरपी की टीम आती है, पुलिस पहुँचती है और बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। जांच में ये कहानी सामने आती है। जब पुलिस आगे जांच करती है तो जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये कहानी सामने आती है। इस कहानी के सामने आने के बाद लड़के की माँ बाप मानने को तैयार ही नहीं कि हमारे बेटे को इस तरीके से हमारे बेटे ने अपनी जान ले ली। उनको शक होता है उस लड़की पर कि उसने कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ खिला तो नहीं दिया। इस तरीके का वो शक जताते हैं। बहरहाल पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है, इस केस की जांच पड़ताल में लगी हुई है। लेकिन प्राइमा फेसी ये कहानी अभी तक जो मैंने आपको सुनाई सामने आई है कि लड़के ने गुस्से में आके अपनी जान ले ली। फ़िलहाल इस मामले में इतना ही। आगे कोई अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो यही थी आज की कहानी। इसीलिए कहता हूँ, होशियार रहो, सतर्क रहो, अपने माँ बाप की बात मानो, गुस्सा मत करो और फैसला हमेशा समझदारी और धीरज से लो, जल्दबाजी से नहीं। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में। नमस्कार।